नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुकनासोपदेश के अंतिम चरण तक हम पहुंच चुके हैं। सुकनासोपदेश में महामंत्री सुकनास ने युवराज चंद्रापीड़ को यौवन के दोषों, लक्ष्मी के दोषों और किस प्रकार से राजा को धूर्त लोग घेर लेते हैं और उन्हें बुराइयों से ग्रसित कर देते हैं और अंततोगत्वा उनका सब कुछ छीन कर उनका विनाश कर देते हैं, यह हमने पढ़ा। अब उपसंहार के रूप में महामंत्री सुकनास युवराज चंद्रापीड़ को शिक्षा प्रदान करते हुए कहते हैं, जो इस अनुच्छेद में हम अब पढ़ेंगे, सब कुछ जितनी भी विषमताएं, जितनी भी बुराइयां हैं, सब बताकर और अपने उपदेश का उपसंहार वो करके और राजकुमार को ये कहते हैं कि राजकुमार ऐसा प्रयास करे जिससे इन बुराइयों से वो ग्रसित न हो और किसी भी प्रकार के व्यक्ति धूर्त आदि बिटादी उनको अपने वश में न कर सके। तदीव प्राय अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन् महामोहान्धकारिणी च यौवने कुमार तथा प्रयतेथाः यथा न उप्रस्यसे जनैः न निन्द्यसे साधुभिः न अधिकक्रियसे गुरुभिः न उपालभ्यसे सुरद्भिः न शौच्यसे विद्वद्भिः यथा च न प्रकाश्यसे विटैः न प्रहस्यसे कुशलैः न आस्वाद्यसे भुजंगैः न अवलोप्यसे सेवकप्रियैः न वंच्यसे धूर्तैः न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्त्यसे मदेन न उन्मत्ति क्रियसे मदनेन न आक्षिप्यसे विषयैः न अवकृष्यसे रागेण न अप्रियसे सुखेन। अत्यंत ही सरल भाषा में यहाँ महाकवि बाणभट्ट के द्वारा सुकनास के माध्यम से चंद्रापीड़ को समझाया गया है और प्रहस्य से, शौच से, ये सभी कर्मवाचकी क्रियाएं हैं, इनका प्रयोग कवि ने किया है। तदेवं प्राय अति कुटिल कष्ट चेष्टा शस्त्र दारुणम। सुकनास चंद्रापीड़ से कहते हैं कि तदेवं, तत् यानी इसलिए, एवं प्राय इस प्रकार की, अति कुटिल अत्यधिक कुटिल और कष्ट चेष्टा कष्टदायिनी कष्टों से भरी हुई चेष्टा यानी चेष्टाओं से युक्त, व्यवहारों से युक्त, सहस्र दारुणे, सहस्र यानी हजारों, तो इस प्रकार के अत्यंत कुटिल और कष्टदायक हजारों चेष्टाओं से, हजारों व्यवहारों से युक्त दारुणे राज्यतंत्र, इस भीषण राजतंत्र में अस्मिन् महामोहांधकारिणी च यौवने, और इस महामोहांधकारिणी अत्यधिक मोह रूपी अंधकार, मोह अर्थात अविवेक, अज्ञान रूपी अंधकार वाले यौवने, यौवन में, कुमार, हे कुमार, तथा प्रयतेथाः वैसा प्रयास कीजिए, यथा न उपरस्य से जनैः जिससे कि आप लोगों के द्वारा, उपरस्य से उपहास का पात्र न बने, न निंद्य से साधु भी सज्जनों के द्वारा निंदा न किए जाए, न अधिक्रिय से गुरु भी गुरुओं के द्वारा धिक्कारे न जाए, न उपालभ्य से सुरत भी मित्रों के द्वारा उलाहना न दिए जाए, न शौच्य से विद्वत भी विद्वानों के द्वारा दुख का विषय न बनाए जाए, यथा च न प्रकाश्य से विटैः, और जिस प्रकार से विटैः विटों के द्वारा, कामी या कामुक पुरुषों के द्वारा प्रकाश में न लाए जा सकें, न प्रहस्य से कुशलैः कुशल व्यक्तियों के द्वारा उपहास का पात्र न बने, चतुर व्यक्ति आपकी हंसी नहीं उड़ाए, न आस्वाद्य से भुजंगैः भुजंगों द्वारा, भुजंग के रूप में जो धूर्त लोग हैं उनके द्वारा, लंपटों के द्वारा आस्वाद्य से आपको खाया न जा सके, निगला न जा सके, और न अवलुप्य से सेवक व्रके, सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा, रूपक अलंकार है यहाँ, तो सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा न अवलुप्य से आप नोच कर नहीं खाए जा सके। भेड़िया जिस तरह से नोच डालता है अपने शिकार को, वैसे सेवक आपको नोच नोच कर खाली न कर दे, शून्य न कर दे, विनष्ट न कर दे। न वंच से धूर्ते, धूर्तों के द्वारा न ठगे जा सके, न प्रलोभ्य से वनिता भी ही स्त्रियों के द्वारा प्रलोभित न किए जा सके, लुभाए न जा सके, न विडम्ब्य से लक्ष्म्या, लक्ष्मी के द्वारा धोखा न दिए जा सके, न नर्द से मदेन, अहंकार के द्वारा न नचाए जा सके,
जैसे नशा मद का एक अर्थ होता है, तो नशा किया हुआ व्यक्ति जिस प्रकार से उन्मत्त हो जाता है, मदमस्त होकर नाचने लगता है, वैसे आप अहंकार और घमंड से न बढ़ जाएं, न उन्मत्ति क्रिय से मदनेन, मदन के द्वारा, कामदेव के द्वारा पागल न किए जा सके, मतलब अत्यधिक कामुक आप न बन जाए, न आक्षेप्य से विषयी, विषयों के द्वारा रूप रंग रस आदि जो सांसारिक भौतिक विषय हैं उनके द्वारा आप आकर्षित न किए जा सकें, न अवकृष्य से रागेण, राग मतलब विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति, विषयासक्ति के द्वारा न अवकृष्य से नहीं खींचा जा सके, मतलब विषयों के प्रति अनुराग आप में न बढ़े, न अप्रिय से सुखेन, सुख आपका अपहरण न कर ले, सुखों के द्वारा लूटे न जा सके, अर्थात अत्यधिक सुखों के वशीभूत न हो जाए। कामम भवान, अब अगला जो अनुच्छेद है इसी को लिया है मैंने। कामम भवान प्रकृत्या एव धीरः पित्रा च माता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः तरल हृदयम् अप्रतिबुद्धच्च मदयन्ति धनानि तथापि भवद्गुण संतोषो माम एवं मुक्री कृतवान। कामम भवान, काम करते यद्यपि, भवान आप प्रकृत्या एव धीर, स्वभाव से ही धीर गंभीर है, पित्रा च महता प्रयत्न, और पिता के द्वारा महता प्रयत्न अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक, समारोपित संस्कार, संस्कार युक्त किए गए हैं, आपको आप में सभी संस्कारों, आपको सभी संस्कारों से पिता ने बड़े प्रयास पूर्वक युक्त किया है, संस्कारों का रोपण आप में किया है। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धच्च मदयंती धनानी, धनानी धन, तरल हृदय वाले, चंचल हृदय वाले जो लोग हैं उनको अप्रतिबुद्धत, अप्रतिबुद्धत मतलब अजागरूक, जो विषयासक्ति में लीन है, ऐसे लोगों को मदांध बना देते हैं, मत से अंधा बना देते हैं, गर्व से युक्त कर देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व्यक्ति का हृदय भी चंचल होता है और वह सभी वास्तविकताओं को नहीं जान पाता है, अविवेकी होता है। तथापि भवद्गुण संतोषो, फिर भी आपके दान, दया, शौर्य, विनयशीलता आदि गुणों के संतोष ने ही माम एवं मुझे इस प्रकार से मुखरी कृतवान बोलने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ मुखरी कृतवान में भी च्वी प्रत्यय का कवि ने प्रयोग किया है। मुखर, च्वी, क्री और तवतु प्रत्यय है यहाँ पे। अब अगला अनुच्छेद है इदम एव च पुनः अभिधीयसे विद्वांसम अपि सचेतनम अपि महासत्वम अपि अभिजातम अपि धीरम अपि प्रयत्नवंतम अपि पुरुषम इयं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मीः इति सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणम् अनुभवतु भवान् नवयौवराज्याभिषेकमङ्गलम् कुलक्रमागताम् उद्वह पूर्वपुरुषैः रूढां दूरम् अवनमय दुष्टां शिरांसि उन्नमय बन्धुवर्गम् अभिषेक अनन्तरं च प्रारब्ध दिग्विजयः परिभ्रमन् विजितामपि तव पित्रा सप्त द्वीपभूषणां पुनः विजयस्व वसुन्धराम् अयं च ते कालः प्रतापम् आरोपयितुम्। ये अगले इसमें अनुच्छेद में आपको दिखेगा। इदमेव च, और इसीलिए पुनः पुनः अभिधीय से, और यही बार बार आपसे कहा जा रहा है या बार बार आप कहे जा रहे हो मेरे द्वारा, या मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। विद्वांसम अपि, विद्वान को भी, सचेतनम अपि, जागरूक विवेकी व्यक्ति को भी, महासत्वम अपि, अत्यधिक शक्तिशाली को भी, अभिजातम अपि, कुलीन को भी, धीरम अपि, धीर गंभीर व्यक्ति को भी, प्रयत्नवंतम अपि, प्रयासरत पुरुष को भी, प्रयत्नवंतम अपि, प्रयास करने वाले को भी, पुरुष यानी पुरुष को, तो प्रयासशील पुरुष को भी, इयम दुर्विनीता लक्ष्मी खली करोति इति, यह दुर्विनीता अनार्या लक्ष्मी खली करोति बुरा बना देती है। लक्ष्मी को अनार्या इसलिए कहा है कि लक्ष्मी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, एक स्थान पर वह कभी टिकती नहीं है, व्यक्तियों को धोखा दे देती है, इसीलिए इसको अनार्या कहा है। सर्वथा कल्याणी पित्रा, पिता के द्वारा, सर्वथा यानी पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, कल्याणी मंगलों के द्वारा, कल्याणों के द्वारा, क्रियमाणम पिता के द्वारा पूर्ण रूप से किए गए कल्याणों के द्वारा, क्रेणाम अनुभवतु भवान, भवान आप, नव यौवराज्याभिषेक मंगलम, नव यौवराज्याभिषेक रूपी मंगलम, मंगल का, कल्याण का अनुभवतु, अनुभव कीजिए। तो सर्वथा प्रकार से पिता के द्वारा क्रियमाण किए जा रहे कल्याणी, कल्याणों से, मंगलों से, भगवान आप नव यौवराज्याभिषेक मंगलम, यौवराज्याभिषेक रूपी मंगल का अनुभव कीजिए।
कुलक्रमागताम उद्वह पूर्वपुरुषैः रूढ़ाम धुरम। कुलक्रमागताम कुल परंपरा से आई हुई पूर्व पुरुषैः रूढ़ाम पूर्वजों के द्वारा रूढ़ाम यानी वहन की गई, धारण की गई, धुरम धुरम यानी पृथ्वी के भार को, राज्य धुरा को, उद्वह धारण कीजिए। अवनमय द्विषताम सिरांशी शत्रुओं के सिरांशी मस्तकों को अवनमय झुका दीजिए। उन्नमय बंधु वर्ग का उत्थान कीजिए। अभिषेक अनंतरम च और अभिषेक के बाद प्रारब्ध दिग्विजय का प्रारंभ करके परिभ्रमण करते हुए विजितामपि तव पित्रा आपके पिता के द्वारा विजितामपि जीती गई भी सप्तद्वीपों रूपी आभूषणों वाली वसुंधराम पृथ्वी को पृथ्वी पर पुनः विजय प्राप्त कीजिए। अयम च ते कालः प्रतापम आरोपयितुम और यह काल आपके प्रतापम आरोपितुम प्रताप को स्थापित करने का है, आपके तेज, आपके ओज, आपके साहस को आरोपित स्थापित करने का है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा, क्योंकि आरूढ़ प्रताप राजा ही ऊंचे प्रताप वाला, बढ़े हुए प्रताप, शौर्य वाला, साहस वाला राजा ही त्रिलोकदर्शी के समान, त्रिलोकदर्शी योगी जिस प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातों को जानने वाले सर्वज्ञ योगीश्वर के समान सिद्धादेशो भवति, सिद्ध आदेश वाला, सफल आदेश वाला होता है, भवति होता है। इति एतावत इस प्रकार, एतावत इतना ही कहकर अभिधाय कहकर उपशशाम सुकनाश उपशशाम शांत हो गए, चुप हो गए। तो यहाँ जो 2 पंक्तियों का मैंने अनुवाद बताया है वह भी इसी क्रम में आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो यहाँ कवि ने सुकनास के माध्यम से चंद्रापीड़ को मंगल कामना और आशीर्वाद प्रदान किया है कि चंद्रापीड़ इतना विवेकवान और गुणी है कि वह यौवन, लक्ष्मी, राजसत्ता आदि के दुष्प्रभावों से प्रभावित न होकर अपने पिता द्वारा जिन संस्कारों का आरोपण उसमें किया गया है उन संस्कारों को ही धारण करता हुआ अपनी कुल परंपरा और अपने राज्य का उत्थान करेगा और निष्कंटक राज्य की स्थापना करेगा। और पिता ने जिस पृथ्वी को जीता है उसी पृथ्वी पर पुनः उसे उस पर विजय प्राप्त करेगा और अपने तेज औज का वर्चस्व सब और प्रसारित करेगा। और सुकनास ये चाहते हैं कि चंद्रापीड़ त्रिलोक्यदर्शी योगी के समान ही सफल आदेश वाला, सफल आज्ञा वाला हो, उनके आदेश को सभी माने, नतमस्तक होकर उनकी आज्ञा का पालन करे, प्रजा भी पालन करे और आसपास के राजा भी उनके अनुवर्ती रहे, शत्रु राजा भी उनके अधीन बन जाए। इस प्रकार से मंगल कामना यहाँ प्रस्तुत की गई है। अब अगला जो अंतिम अनुच्छेद है जिसमें सुकनास के इस प्रकार की मंगल कामना और आशीर्वाद स्वरूप वचनों को सुनकर और संपूर्ण जो उपदेश है उसको सुनकर चंद्रापीड़ पर क्या प्रभाव होता है, चंद्रापीड़ की कैसी स्थिति हो जाती है, इसका कवि ने उत्प्रेक्षा के द्वारा सुंदर चित्रण किया है। उपशांत वचसी सुकनासे, सुकनाश के शांत हो जाने पर, बोलने से रुक जाने पर चंद्रापीड़ ताभी अम्ला भी उन निर्मल स्वच्छ उपदेश वचनों से प्रक्षालित एवं मानो नहाया हुआ, उन्मिलित एवं मानो जगाया हुआ, जैसे अज्ञान से जागृत किया गया हो, सोते हुए को उठाया गया हो, स्वच्छीकृत एवं मानो स्वच्छ हुआ, राग द्वेषादि विकारों से रहित हुआ, निर्मृष्ट एवं मानो मंजा हुआ, जैसे मांज कर किसी को साफ किया गया हो, अभिषिक्त एवं मानो अभिषेक किया गया, प्रीत हृदय प्रसन्न हृदय वाला होकर मुहूर्त स्थित्वा क्षण भर रुक कर स्वभवन आजगाम अपने भवन की ओर चला गया। तो यहाँ कवि ने चंद्रापीड़ की अवस्था का चित्रण किया कि चंद्रापीड़ को सुकनास का उपदेश सुनकर स्वतः ही जागरण की उत्पत्ति हो गई, स्वतः ही वो विवेकवान हो गया, विवेक से युक्त हो गया, उसका मन निर्मल हो गया
और मानो जैसे वो नहा लिया हो और नहाकर उसने अपने सारे विकारों को, सारी बुराइयों को दूर कर लिया हो। इस प्रकार से वह पवित्र हो गया और फिर अपने भवन की ओर चला गया। यह उत्प्रेक्षा अलंकार में कभी-कभी ने प्रयोग किया है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय बच्चों, सुकनासोपदेश सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस सुकनासोपदेश का आप गहन अध्ययन और पारायण कीजिए। कोई भी परीक्षा, नेट स्लेट हो या और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, टीचर्स से संबंधित परीक्षाएं, सभी में यह बहुत उपयोगी है, आपके बहुत काम का है। तो इसका अच्छी तरह से आप अध्ययन करिए और उसका उपयोग कीजिए। और इस सुकनासोपदेश से संबंधित जो भी वीडियो है और यह जो वीडियो है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।